गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है बैंक अकाउंट्स એટલે કે બેંકના હિસાબો, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 17 जो है उसका ए कराने वाली हूँ। ठीक है, अभी इस सम में ऐसा बोला गया है कि मिस्टर कुबेर इज कस्टमर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2012 हिज लोन अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ 2 lakh एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट ₹1 lakh सेक्शन अगेन सिक्योरिटीज ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर respectively. The financial position of Mr. Kuber is doubtful. ठीक है, उसके बाद है the interest is charged as the 12% per annum for the year ended 31st March 2012. उसके बाद है on 2nd April 2012 को है बैंक रिकवरी ₹67,200 from stock and shares and accept 50 पैसे in the rupees for the balance amount एंड सेटल्ड द अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ बैंक। फर्स्ट है कुबेर्स अकाउंट और सेकंड है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो અહીંયા આગળ સૌથી પહેલા આપેલું છે કે કુબેર જે છે તેની બાકી છે 2 લાખની અને ઓવરડ્રાફ્ટ 1 લાખનું છે और उसके बाद यहाँ पे 12% हमें इंटरेस्ट लेना है और यहाँ पे શેરમાંથી વસૂલ કેટલા થયા છે 67,200। ठीक है, અને બાકીની રકમની બાકીની જે રહેતી રકમ પેટે 50 પૈસા સ્વીકારવામાં આવ્યા છે। ठीक है, तो કુબેરનું ખાતું અને વ્યાજ ઉપલબ્ધ ખાતું બનાવવાનું છે। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोगों को बनाना है यहाँ पे मिस्टर कुबेर्स अकाउंट એટલે કે કુબેરનું ખાતું। ठीक है, उसके बाद सेकंड आप लोगों को यहाँ पे बनाना होगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट्स એટલે કે વ્યાજનું ઉપલબ્ધ ખાતું। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों को क्या करना होगा, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि कैलकुलेशन फॉर, सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेड डेप्स कितना है એટલે કે ખાલકાત કેટલી છે તે પણ જોવી પડશે, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट आपको लिखना है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अमाउंट ड्यू, तो वो कितनी है, तो टोटल 3 लाख है। ठीक है, 2 लाख उसकी है 31 मार्च 12 की 2 लाख है टोटल, और उसके बाद जो 1 लाख है वो ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिख रहा होगा इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, तो इंटरेस्ट ड्यू कितना आएगा, तो 3 लाख के ऊपर हमें यहाँ पे 12% लेना है। ठीक है, तो टोटल आएगा 36,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा टोटल अमाउंट ड्यू। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ड्यू में इन दोनों का टोटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3,36,000 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी लिखना है। ठीक है, वो हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी એટલે કે જે रिकवरी आपने मળી છે તેની ગણતરી। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इंटू 100 और डिवाइडेड बाय हमें यहाँ पे करना होगा टोटल अमाउंट ड्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अभी टोटल अमाउंट रिसीव्ड हमारा कितना है, तो टोटल हम लोगों को कितना लेना था, तो 3,36,000 लेना था, उसमें से हमें 67,200 मिला है। ठीक है, तो इसका हम लोग माइनस करेंगे 3,36,000 में से माइनस 67,200। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2,68,800। ठीक है, उसके बाद ऐसा बोला गया है कि इसमें से 50 पैसे हमें मिले। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं इंटू 50%। ठीक है, तो 1,34,400, तो इतना हमें मिल गया और ये कितना बाकी है 3,34,400। ठीक है, तो उसके बाद ये जो अमाउंट आया, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा अमाउंट लिखेंगे कि टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल हमें कितना मिला है, तो एक तो ये मिला है, ये वाला ये हमें मिला है, और ये तो हमारा बेड डेप हो गया। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है। उसके बाद टोटल हम लोगों को इतना बैलेंस नहीं मिला है और इतना मिल गया, 50 पैसे मिले हैं और 50 नहीं मिले हैं, तो ये हमें मिल गया है। और उसके बाद ये भी हमें मिला है, तो इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो 67,200 प्लस 1,34,400। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमें इन दोनों का टोटल करके मिलेगा 2,01,600। ठीक है, अभी ये जो हमें आंसर मिला उसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट ड्यू कितना है 2,01,600 इंटू 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ड्यू कितना है 3,36,000। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, तो इंटू 100 करेंगे और डिवाइड 3 6
3,36,000 करेंगे तो 60% हमें मिला, ठीक है। तो अभी ये जो 60% मिला है ना, तो वो हमारा रिकवरी होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को 2,01,600 है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो 3 लाख था, ठीक है, उसके ऊपर हमें 60 पैसे मिले हैं। तो 3 लाख इंटू 60% करेंगे तो 1,80,000 जो है वो हमें मिल गए हैं। उसके बाद यहाँ पे बेड डेप्ट कितना आएगा, तो -3 लाख करेंगे तो यहाँ पे 1,20,000, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा ये बाकी आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा 36,000 था, इंटू 60 पैसे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21600, ठीक है। उसके बाद 36,000 में से माइनस हम लोग करेंगे 21600, तो हमारा आंसर आया 14400, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो आया वो हम लोग सस्पेंस अकाउंट में लेके जाएंगे, और ये जो हमारा आया उसको कहते हैं बेड डेप्ट, ठीक है, लेके काल खाद। तो इसके बाद हम लोगों ने अकाउंट्स बनाए थे, उसके अकाउंट में हम लोग एंट्री कर देते, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को एंट्री करनी है कुबेर के अकाउंट में, यहाँ पे डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड आपको लिखना है कि बाकी आगे लावे, यानी कि टू बैलेंस बोरोड डाउन, ठीक है, એટલે बाकी आगे लावे वो कभी यहाँ पे डेट आएगी 31 मार्च 2012, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी 3 लाख। उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 2012 को तो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट्स, ठीक है। तो वो था 36,000। अभी ये जो ईयर कंप्लीट होता है तो इसका टोटल 3,36,000 होगा, और ये अभी हम लोग 31 मार्च 2012 को अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बाकी आगे ले गया, ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,36,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम वही टोटल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे ये जो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे 1 एप्रिल 2012 आएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन, એટલે કે बाकी आगे लाव्या, ठीक है। ये जो अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो 3,36,000। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट साइड हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डेट कौन सी लिखेंगे, तो यहाँ पे सम जो है उसमें आप लोगों को डेट बोली है यहाँ पे 2 अप्रैल, ठीक है, 2012। तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है फर्स्ट, तो कैश अकाउंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अभी कैश अकाउंट में कौन सी अमाउंट आएगी, तो जो कैश अकाउंट में हमें जो फाइनल अमाउंट यहाँ पे मिली, टोटल अमाउंट रिसीव, ठीक है, वो ये जो अमाउंट है वो हम लोगों को यहाँ पे लिखनी होगी 2,01,600, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोगों को लिखना है 2 अप्रैल 2012 को। अभी उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेड डेप्स अकाउंट, ठीक है, એટલે કે ઘાલખાત खाते जो भी हमारा बेड डेप्स हुआ, तो यहाँ पे बेड डेप्स हमारा कितना हुआ 1,20,000, ठीक है, वो मैंने आपको बताया 1,20,000। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 अप्रैल 2012 को। अभी यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, એટલે કે વ્યાજના ઉપલક खाते। तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी, तो ये जो भी 14,400 जो बची वो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 14,400। अभी ये जो मिस्टर कुबेर्स का अकाउंट है वो दोनों साइड का सेम टोटल आना चाहिए, ठीक है। तो 3,36,000 है, 3,36,000 उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 2,01,600 माइनस 1,20,000 और माइनस 1,4400। तो आंसर हमारा 0 आ गया, यानी कि ये जो हमारा अकाउंट है वो सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को बनाना है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट्स, એટલે કે વ્યાજ જે છે તેનું ઉપલક ખાતું, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन बाकी आगे लाव्या 36,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ये डेट कौन सी लिखेंगे 31 मार्च 2012, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कुबेर्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट लिखा है, ठीक है, डेबिट किया है, तो सस्पेंड अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे 31 मार्च 2012 को मिस्टर कुबेर्स अकाउंट, ठीक है, એટલે કે कुबेर खाते 36,000, ठीक है। तो ये भी टोटल यहाँ पे हो गया 36,000। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, એટલે કે अभी यहाँ पे ब्रोट डाउन नहीं क्रेडिट डाउन आएगा, ठीक है, यानी कि ये जो
इसकी जो डबल एंट्री हम लोग करेंगे, ये डेबिट है तो इसका हम लोग क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद ये जो 36,000 है वो हम लोग लेके जाएंगे आगे, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, बाकी आगे ले गया। तो उसके बाद ये जो हम आगे लेके गए तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे 2 अप्रैल 2012 को फर्स्ट आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, એટલે કે बाकी आगे लावे वो है 36,000। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आगे हम लोग करेंगे डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो 2 अप्रैल 2012 को हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे जो भी बाकी आएगी वो यहाँ पे बैलेंस आएगी, ठीक है। और उसके बाद 2 अप्रैल 2012 को हम लोग लिखेंगे कि मिस्टर कुबेर्स अकाउंट, ठीक है। तो मिस्टर कुबेर्स अकाउंट में जो आप लोगों को देखना है, जो भी क्रेडिट किया है वो इसमें डेबिट करना है, इसमें डेबिट किया है वो आप लोगों को क्रेडिट करना होगा, ठीक है। तो अभी डेबिट हम लोगों ने 14400 अमाउंट की है, ठीक है। तो अभी ये जो 144 अमाउंट की है क्रेडिट, वो हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे 36,000 में से माइनस हम लोग 14400 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21,600, ठीक है। तो वो हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट में लेके जाएंगे 21,600, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो अकाउंट है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, वो भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय इतना ही बोला गया है कि हमें 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरल एंट्रीज नहीं बोला है कि जनरल एंट्रीज आपको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 17 जो है उसका ए जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।